concept. I am wearing a checkered shirt. मैं चेकर्ड शर्ट पहने हूं या पहन रहा हूं. अगर पहने हूं तो ये स्टेट बताएगा, और अगर पहन रहा हूं एक्शन में है तो ये डायनेमिक वर्ब बताएगा. इसी तरीके से ही इज सिटिंग इन अ ट्रेन, ये उसकी पोजीशन बता रहा है सिटिंग की, कि बैठा हुआ है, तो स्टैटिक वर्ब होगा. और अगर वो ट्रेन में बैठने जा रहा है, गोइंग टू सिट इन द ट्रेन इज एन एक्शन, तो ये डायनामिक वर्ब का केस है. सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, समवंस हैव बीन सेंट टू द कंसर्न्ड कल्प्रिट्स और कल्प्रिट कंसर्न्ड. इसमें दो तरह की एरर है. पहली है हमारी नंबर्स की, और दूसरी है हमारी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की. पहले हम समवंस की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं. कुछ हमारे नंबर्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, और कुछ देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन बेसिकली वो प्लूरल होते हैं. जैसे समवंस, रिकट्स, आप यहां मॉन्क्स कह सकते हो, सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स. ये देखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये होते सिंगुलर है. जैसे हम एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात कर लें, स्पेशल केस, जब मैथ एज ए सब्जेक्ट लिया जाए तो ये सिंगुलर रहता है, बट इफ वी टेक इट एज अ कैलकुलेशन और कैलकुलेटिंग क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, तो इसको हम प्लूरल गिनते हैं. जैसे हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, उसकी जो कैलकुलेशन एबिलिटी है, स्किल्स है, वो पुअर है, बहुत एरर्स करता है व्हेनेवर ही डज हिज कैलकुलेशंस. और व्हेन इट इज टेकन एज ए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, फिर ये सिंगुलर रहेगा. और इसी तरीके से ये जो हमारे वर्ड है, ये देखने में सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल. चलो एक छोटे से गांव में चलते हैं. यहां पे पीपल रहते हैं. पीपल को आप पब्लिक कह सकते हो. जनरली ये पीजेंट्री है, किसान है, किसानी का काम करते हैं. समटाइम्स दे डू पोल्ट्री का काम करते हैं, बट पुलिस उनको ये काम नहीं करने देती. कभी खुद और कभी कैवलरी या इन्फेंट्री की मदद से उनका काम रोका जाता है. तो मेरा मकसद था ये कुछ एक वर्ड, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कि ये जो वर्ड है ये देखने में सिंगुलर है बट बेसिकली ये प्लूरल है. पीपल और पब्लिक और पीजेंट्री और वगैरह वगैरह, तो जो सभी के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. और सेकंड हमारा जो केस है वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की तीन पोजीशन होती है. ये जहां तो नाउन के पहले आ जाता है, इसको एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं. जैसे हम कहें शी इज अ कंसर्न्ड मदर, ये नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव. ये वरीड हो गया, वे एक चिंतित मदर है. और यही सेकंड यूज की बात करें, अगर ये नाउन के बाद आएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. इसको हम पोस्ट पॉजिटिव यूज कहेंगे. द फाइल वॉज गिवन टू द ऑफिसर कंसर्न्ड, ये हमारा नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव. फाइल जिसके साथ रिलेटेड थी उसको दे दी गई. तो यहां पे हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ठीक है. तो कल्प्रिट्स कंसर्न्ड ठीक है. क्यों? क्योंकि यहां पे ये संबंध उनके हैं जिन कल्प्रिट के साथ वो रिलेटेड है, ना कि वरीड कल्प्रिट्स हैं. कल्प्रिट्स कभी भी वरीड नहीं होंगे, तो ये एरर जहां होगी ये ठीक होगी. और थर्ड केस हमारा, जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं. ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा वर्ब हो गया.
ये वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव आ गया। तो ये केस था, इसको हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। जैसे ये है, ही हैज पुअर जनरल नॉलेज। तो जनरल यहां पे आम शो कर रहा है, लेकिन ही इज अ सेक्रेटरी जनरल। जब हम किसी नाउन के बाद, किसी टाइटल के बाद जनरल लिखेंगे तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में जो जब नाउन के बाद आते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे एक और एग्जांपल से देखेंगे, ही लिव्स इन दिल्ली प्रॉपर। वो दिल्ली की विसिनिटी में रहता है, दिल्ली के एरिया में रहता है। और अगर हम कहें कि ही इज अ प्रॉपर पर्सन टू हैंडल इट, तो यहां पे ये नाउन के पहले आके ये राइट का मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए हमने देखा कि समन्स हैव बीन सेंट टू द कल्प्रिट्स कंसर्न्ड, बिल्कुल ठीक है। कॉमन एरर का नेक्स्ट पॉइंट, ही वेंट होम एंड दिस इज माई होम। होम यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है और यहां पे होम नाउन का। जब होम एक डेस्टिनेशन होता है, जब अपने साथ ये गो, रीच या अराइव लेता है, और उसके बाद जब होम आएगा तो ये एडवर्ब बनेगा। ही वेंट वेयर, ये कहां का जवाब दे रहा है, वेयर। तो वेयर का जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। और यहां पे क्योंकि ये डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर का एक बहुत क्लियर मीनिंग होता है कि इसके तुरंत बाद या इसके बाद नाउन आना कंपल्सरी है। तो जब ये अकेला वर्ब के बाद आएगा अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रेजेस है, जैसे फील एट होम, कंफर्टेबल फील करिए, स्टे एट होम, घर रुकिए, स्टे एट होम, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। हैबिट, क्योंकि ये हैबिट नाउन के पहले आया एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये होम के साथ रिलेटेड था कंसेप्ट। सेकेंड है हमारा कि दिस इज टू सर्टिफाई और इट इज टू सर्टिफाई, दोनों में कौन सा ठीक है। देखो, दिस और इट एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है, तो दैट मीन्स कि जो दिस, इसको देखना पड़ेगा कि दिस क्या है, और इट को देखना पड़ेगा इट है। और यहां पे सुटेबिलिटी किसकी बनती है, दिस हमारा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और समटाइम्स ये एडवर्ब का काम भी करता है। तो दिस इंट्रोडक्शन के लिए काम आता है, दिस इज पल्लवी अनाउंसमेंट, दिस इज बीवीसी शोइंग रिलेशन, जैसे यहां रिलेशन शो करेगा। और इट जो है डमी सब्जेक्ट है, इट जब भी आता है इसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर आता है। तो इट इज नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्सन, ना तो फर्स्ट पर्सन के लिए, ना सेकेंड पर्सन के लिए, ना ही थर्ड पर्सन के लिए। फिर हम किसी को सर्टिफाई कैसे करें। वैसे भी अगर तो एक बात है, सिंगुलर है, फिर तो ठीक है, इट और दिस सपोज करो दोनों सिंगुलर को शो करें। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति के बारे में ज्यादा सर्टिफिकेशन देनी है तो फिर हम क्या कहेंगे, दे आर सर्टिफाइड, गलत। हाँ, यहां ये कह सकते हैं दीज आर सर्टिफाइड। तो इट इज टू सर्टिफाई और दिस इज टू सर्टिफाई में से दिस इज टू सर्टिफाई कहना ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्टिव मूड, आई रिकमेंडेड हिम दैट ही गो होम। ही के बाद गोज लगना चाहिए था, नहीं लगा। ये सब्जेक्टिव केस है, जैसे मैंने पहले बताया, जब भी सब्जेक्ट के बाद आपको रिकमेंडेड मिले, सजेस्टेड मिले, ऑर्डर्ड मिले, एडवाइस मिले, और उस सेंटेंस के बाद दैट जरूर आए, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम दैट, जब भी दैट आए उसके बाद ये जो वर्ब होता है ये सब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। आई होगा तो भी गो होगा, ही आएगा तो भी गो होगा, दे आएगा तो भी गो होगा। तो ये कंसेप्ट सब्जेक्टिव मूड में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा है एलिप्सिस,
जब हम देखते हैं कि कई बार बुक्स में 3 डॉट इकट्ठे आते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि हम डॉट डालते 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 जाते हैं, 5-6 डाल देते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये किसी स्टोरी को शॉर्ट करने के लिए, सम अनइम्पोर्टेंट पार्ट को हम जब नहीं बताना चाहते तो उसके जगह पे हम 3 डॉट्स लगाते हैं, इसको हम एलिप्सिस कहते हैं। और अगर एक पैराग्राफ में या स्टोरी में एक से ज्यादा हो तो ये इसका प्लूरल, एज यू नो कि यहाँ ISIS होता है तो उसका एलिप्सिस बन जाता है। जैसे ऑयसिस है, जैसे ऑयसिस का प्लूरल ऑयसिस बन जाता है, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस बन जाता है। तो ये था हमारा एलिप्सिस। तो इसी के साथ ये हमारा जो कंसेप्ट है पूरा कॉमन एरर्स इन इंग्लिश समाप्त होता है। कैसा लगा अपनी राय देना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।